मित्रों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल मैथ्स वाले जे आर सर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग दृष्टांत के उदाहरण करेंगे। ये फंक्शन के उदाहरण है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला है प्रश्न है, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जहाँ पर एक्स की वैल्यू है 0 बिलोंग नहीं करेगा। आपको निकालना है एफ एक्स की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके प्रश्न को करेंगे। और प्रश्न हमारे पास दे रखा है एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्स के फॉर्म में, इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यानी एक्स प्लस 1/x के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको इसके होल स्क्वायर के फॉर्म में बना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है तो माइनस 2ab करो, एक्स इंटू 1/x। राइट बात है। यहाँ पर एक एक्स 2ab जुड़ गए ना, तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या हमारे पास है, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। इससे ये कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये जो फंक्शन यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, वो हमारे पास है, आपको निकालना है। दूसरे एग्जाम्पल में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कॉस ऑफ लॉग एक्स, एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू आपको 1/2 एफ एक्स एक्स अपॉन वाई प्लस 1/x वाई किसके बराबर है। तो देखिए अगर ये बराबर निकालना है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, कॉस लॉग ऑफ एक्स, और हमारे को निकालना क्या है, एफ एक्स एफ वाई इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। राइट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स लिखा था, जहाँ पर वाई लिखा था, उसके जगह हम लोग यहाँ पर इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए एफ वाई का मान कितना हो जाएगा, तो एफ वाई का मान हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एफ वाई हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। राइट बात है। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसके अंदर रख देते हैं। तो जहाँ पर एक्स एफ एक्स काम कर रहा है वहाँ पर ये लिख देंगे, एफ वाई काम कर रहा है वहाँ पर ये लिख देंगे। लिखो, तो यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस इनटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। यानी यहाँ पर एक्स अपॉन वाई काम कर रहा है, तो देखो एक्स अपॉन वाई, जहाँ पर एक्स दिखा रहा है वहाँ पर एक्स अपॉन वाई लिखना। फंक्शन, इसका फंक्शन की डेफिनेशन थी कि कॉस ऑफ लॉग ऑफ फॉर्म के रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, हाँ उसके बाद हम लोग यहाँ देखो फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पर अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। राइट, प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। राइट, अब मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, इसका मान इसके बराबर कर दिया। राइट, तो इसका मान कितना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये होता है। अब देखो इसको इसके अंदर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इन दोनों की जोड़, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। राइट बात है, इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू, ये सेम आ जाएगा
अब हमारे को तो मान निकालना है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर ये माइनस है और बराबर ही इसका मान निकालना, राइट। तो यहाँ पर भी मैं माइनस लगा देता हूँ। हाँ, इसका तो ये तो बराबर है, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगेगा। तो ये और ये देख लो सेम हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स वाई और लॉग में लगेगा। तो यहाँ पर भी लॉग के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या, तो लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो सेम ही रहेगा, यहाँ ये और ये सेम आएगा। तो ये सेम में से सेम गया तो पीछे कितना रहेगा, 0। और 0 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है कॉस एक्स पाई स्क्वायर के ऊपर ग्रेटेड इंटीजर एक्स कॉस माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेड इंटीजर एक्स। ग्रेटेड इंटीजर सबसे बड़े पूर्णांक है, कहने का मतलब यह महत्तम पूर्णांक जिसे बोलते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कॉस ऑफ पाई स्क्वायर के ऊपर ग्रेटेड इंटीजर है, और एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कॉस ऑफ ग्रेटेड इंटीजर के अंदर पाई स्क्वायर एक्स है, और कॉस ऑफ माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेड इंटीजर के अंदर है और वो है एक्स, ये मान है। तो देखिए हम लोग अगर इसको सही तरीके से करना चाहे तो पाई का स्क्वायर कितना होता है, 3.14, और 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 के आसपास आएगा, सही बात है। तो कुल मिलाकर 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट बात है। और 9 पॉइंट समथिंग का आपके पास ग्रेटेड इंटीजर आएगा, वो आ जाएगा 9, समझ बात। लेकिन अगर नेगेटिव 9 पॉइंट कुछ समथिंग है तो उसका ग्रेटेड इंटीजर एक कम हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया तो पीछे रह जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट बात है। तो उसका ग्रेटेड इंटीजर 10 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो एफ एक्स का कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस 9x प्लस कॉस माइनस 10x। समझ में आई बात। तो यहाँ से अगर मैं कॉस, आपके पास कॉस माइनस थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा कॉस 9x प्लस कॉस 10x। अब जो मैं वैल्यू दे रखी है वो लिखें, तो हम सबसे पहले ऑप्शन में ले रखिए पाई/2 का मान कितना होगा, तो पाई/2 का मान निकालना चाहे ना तो ये हो जाएगा कॉस 9 पाई/2 प्लस कॉस 10 पाई/2। अगर इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, जो कि ऑप्शन के सामने -1 ही लिखा हुआ है, राइट बात है, हो गई ना, क्योंकि कॉस 9 पाई/2 और पाई/2 इसके अंदर -1 आ जाएगा, राइट बात है। पाई/2 ठीक है, क्योंकि ये 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर बाकी वाले सभी निकालो, तो बाकी वाले ऐसे निकाल देना, कॉस 9 पाई प्लस कॉस 10 पाई, इसका मान आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं रह रखा है। और एफ माइनस पाई, इसका मान रखेंगे तो कॉस 9 पाई प्लस कॉस -10 पाई, इसका मान कितना आएगा, 0, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। दूसरा दे रखा है पाई/4, इसका मान कितना आ जाएगा, कॉस 9 पाई/4 प्लस कॉस 5 पाई/2, इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान 1/2 दे रखा है, ठीक है। अगला दे, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं थी, ऑप्शन के अंदर इसका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला है, एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है कि आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन सम फलन है या फिर विषम फलन है, ये पता लगाना है। इस फंक्शन की चेक करना है, इस फंक्शन को। ये फंक्शन हमारे पास दे रखा फलन एफ एक्स बराबर log ऑफ एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सम फलन है, विषम फलन है, ना सम ना विषम, अपरिमेय फलन। कौन सा होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एक्स की जगह -x पुट आउट किया। जैसे ही एक्स की जगह -x पुट आउट किया तो -x हो जाएगा प्लस √1 प्लस -x का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट बात है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये -x प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, राइट बात है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो f -x का मान ये आया है।
अब अगर हमारे को पता नहीं चल रहा है कि ये सम फलन है विषम फलन है, तो हम जानते हैं कि अगर इन दोनों की जोड़ माइनस और प्लस की जोड़ अगर जीरो आया तो ये दोनों के आपस में सिंबल नेगेटिव हो जाएंगी। अगर सिंबल नेगेटिव होते हैं तो कौन से फलन होते हैं? विषम फलन होते हैं। सही बात है। अब आपको लॉग से यहाँ से पता नहीं चल रहा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो एफ एक्स प्लस वन एफ माइनस एक्स, इनको जोड़ो कितना होता है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉग एम प्लस एन क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? विषम फलन है। और विषम फलन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, राइट। ठीक है। अगला हमारे पास दे रखा है, आपको चेक करना है कि इस प्रश्न में फंक्शन एफ एक्स है, डोमेन आर है और को डोमेन है वो भी रियल नंबर है। एफ एक्स प्लस वाई की डेफिनेशन है कि दोनों की जोड़ के रूप में फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। हियर एवरीवेयर मतलब हमेशा के लिए एक्स और वाई वो रियल नंबर से लेने पड़ेंगे। एफ वन का मान 7 है, कोई बात नहीं। तो आपको निकालना है 1 से आर का मान 1 से लगाकर एन तक इसका समेशन कितना होगा, जोड़ कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है उसका मान, देखिए एफ एक्स प्लस वाई है, उसको कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस एफ वाई। सही बात है। और एफ वन का मान कितना है? 7। और आर का मान 1 से लगाकर एन तक है, वो एफ आर का मान है, उसका ज्ञात करना, राइट। तो 1 का मान 7 है और 2 का मान निकालना है। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? एफ वन प्लस वन, एफ वन प्लस वन मतलब एफ वन प्लस एफ वन। एफ वन का मान कितना है? 7। ये भी कितना है? 7। 7 प्लस 7 कितना होता है? 14। 14 आना चाहिए। तो अगर मैं एन का मान 2 रखूँ तो 14 आना चाहिए, और 1 रखूँ, एन का मान 1 रखूँ तो 7 आना चाहिए, 2 रखूँ तो 14 आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखा तो यहाँ से एन का मान 1 रखने पर 7 आना चाहिए, तो 7 यहाँ पर 1 रखा तो ये 7/2, ये तो पहले से ही कट गया। 1 रखा तो ये यहाँ 7 आ सकता है, 1 रखा तो यहाँ पर भी 7 आ सकता है, 1 रखा तो यहाँ 7 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन कट गया। ठीक है। अब दोनों में ऑप्शन रहेगा, अब दोनों में से अपन को मान रखना है 2 रखो, तो 2 रखा तो 7 दूनी 14 और 7 21 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 रखने पर अगर मान कितना आता है तो 7 × 2 + 3/2। ठीक है। अगर 2 रखा तो यहाँ पर भी अगर समेशन दे रखा ना 14, तो 14 और 7 की जोड़ कितनी होती है? 21 आनी चाहिए, दोनों की जोड़। समेशन दे रखा है, ये देख लो, समेशन है ना, जोड़ है ना, 21 आना चाहिए। 21 कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? क्योंकि ये देख लो पहले पर n1 रखा तब 7 आया, 2 रखा तब 14, 7 और 14 जोड़ा 21 है। 21 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? पहले ऑप्शन बैठ रहा है, दूसरे में नहीं बैठ रहा है। ठीक है। अगला देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है log ऑफ 1 + x और 1 - x। एफ 2x/1 + x² का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा क्या है उसको देखते हैं। दे रखा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे दे रखा क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, आपको निकालना ये मान। ठीक है। तो जहाँ पर एक्स काम कर रहा है वहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख दो। तो ये हो जाएगा 2x/1 + x² है, log ऑफ 1 + 2x/1 + x² है, 1 + 2x/1 + x² है। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 + x² है, 1 + x² + 2x है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 + x² है, 1 + x² + 2x है। इसको ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कटा तो मान कितना आ जाएगा log 1, और log 1 का मान ऐसे कैसे कट गया, सॉरी, अच्छा नीचे माइनस था, सॉरी ये माइनस था, गलती हो जाती है, मानवीय भूल, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, कटेगा नहीं, सॉरी, इसको दोबारा लिख देते हैं, क्या आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा log ऑफ, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं तो 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स, तो इससे ये 2 ऑफ log ऑफ एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा, तो 2 ऑफ एफ एक्स, तो 2 ऑफ एफ एक्स कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट हो जाएगा, राइट बात है। तीसरा, ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर में दे रखा है हमारे पास, अरे हाँ 7 क्वेश्चन में दे रखा है, 7 क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार डिफाइन है कि -1 से मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1 से 3 के बीच में हो, और जी एक्स है वो -2 एंड -x+1 -2 to 2, एंड x की वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो f ऑफ g ऑफ x का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग इसका मान इसके अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है -1 प्लस एक्स -1, दूसरा है एफ वाई की जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 से 3 के बीच में, दूसरा आ जाएगा -2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किए रखा है, इसमें इसका मान निकालना है, तो आपके पास x है वो कह रहा था लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो x का मान 0 से 1 के बीच में कोई भी रख के आपको इस मॉड्यूलस को हटाना है, इसके आगे पॉजिटिव सिंबल आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो अपन को फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर इसको देखें तो यह एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 0 और 1 के बीच में, अगर आप 0.5 लेते तो 0.5 यहाँ पर पुट आउट करते तो 0.5 - 1 माइनस है, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा तो सिंबल नेगेटिव लगा के आज बार ये लिख देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -x+1 हो जाएगा, इसके ये कट जाएगा तो क्या रहेगा -x हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। दूसरा इसको चेक करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ऑफ x+1, इसके बीच में 0.5 यहाँ पर पुट आउट करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 + 1, ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव आगे सिंबल आ जाएगा, तो आगे ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो x+1 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - x -1 आ जाएगा, 2 - 1 कितना होता है 1 -x हो जाएगा, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू, राइट। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हमारे को निकालना क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के निकालना है, तो पहले जी ऑफ एक्स के निकालते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 - x, और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस, यानी इसके आगे केवल सिंबल नेगेटिव लगाना है, तो सिंबल नेगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + x -1 आ जाएगा, और x -1 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 8वां आवर्ती फलन निकालिए, आपको निकालना आवर्ती फलन, इसके अंदर बाई ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे आवर्ती फलन निकालना है, तो यहाँ पर अगर आपके पास किसी भी फंक्शन के अंदर x और y का गुणा हो जाए, या फिर वो तो हो गया है, यहाँ तो वर्धमान हो जाएगा और यहाँ समान हो जाएगा, और वर्धमान का मतलब होता है कि अगर उसका ग्राफ इस प्रकार बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा, तो वो वापस से नीचे थोड़ी आएगा, कहने का मतलब बात समझे। तो वो आवर्ती फलन कैसे होगा, इसका मतलब ये आवर्ती फलन है नहीं, इनमें से कोई तो नहीं, तो एक बार काट लेते हैं, और इसको देखते हैं तो ये भी आवर्ती फलन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी साइन ऑफ 1 - x है, और इसका ही आवर्ती फलन होता है बिल्कुल, क्योंकि इसकी अगर आवर्तनांक देखेंगे तो ये खुद आवर्ती फलन ही होता है, कहने का मतलब। तो यहाँ से तो पहले इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि आवर्ती फलन है, क्योंकि ये रिपीटेड होता है, इसका ग्राफ से पता चल रहा है, राइट। अगला हमारे पास दे रखा है फलन sin की पावर 4x + cos की पावर 4x का आवर्तनांक निकाली, किसके बाद रिपीट